जय भीम, नमो बुद्धाय, जय गुरुदेव। स्पैशल गेस्ट शो ते आप दा बहुत स्वागत है। मैं धर्मचंद मेहे। अज का ये शो जिहदा नाम है स्पैशल गेस्ट और कांशी टीवी तो प्रकाश किया जाता है लैके हाजिर हाँ। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है। खैर मकदम। हर बार की तरह अज भी आप स्पैशल गेस्ट थोड़े रूबरू करना है। अज दी जिहड़ी हस्ती है साडे दरम्यान उनका ताल्लुकात पाकिस्तान दे नाल हन और बहुत सूझबूझ के मालक हैं। बहुत देर तो इंग्लैंड रह रहे हैं। तो आओ आप पहले उन्होंने मिलते हैं, उदों बाद उन्होंने जीवन बारे, उन्होंने काम बारे, उन्होंने समाज के किरदार बारे आप गलबात करते हैं। आओ पहले मिलते हैं आप अज के गेस्ट को जिसका नाम है अब्दुल गफूर साहब। गफूर साहब जी थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद कांशी टीवी ते आने का। किद्दां महसूस करते हो? बहुत शुक्रिया। पहले सब तो गल है कि धर्म भाई थोड़ा बहुत शुक्रिया जिहड़ा मैनू इस काबिल समझे कि मैं भी इस प्रोग्राम हिस्सा लवां। तो फिर कांशी टीवी का भी बहुत ही शुक्रिया। अगे भी मैनू बुलाते रहे, अज भी बुलाया ने। तो मैं अपने समझ के मुताबिक जितना तकड़ हो सकिया मैं कोशिश करांगा कि अपनी कम्यूनिटी च अवेयरनेस हो जिहड़ा इस प्रोग्राम ना अज साड़ा मेन टॉपिक है जिहड़ा खास करी वैक्सीनेशन के बारे। हाँ जी, अज के प्रोग्राम में आप ये गल करनी है कि कुछ गफूर साहब वालों मैंने जानकारी मिली, कुछ मीडिया तो मिली कि जिहड़ी माइनॉरिटीज़ कम्यूनिटीज़ हैगियां घट गिणती जिहड़े फिरके हैगे आ उन्हां दे विच कोरोना दे नाल अफेक्टेड जिहड़े लोग वो बहुत ज़्यादा ने और जिहड़े टीके बनाए गवर्नमेंट ने वैक्सीनेशन वो घट लगते हैं। इत्थे जाण तो पहला आपां गफूर साहब बारे थोड़ी होर जानकारी प्राप्त करते। गफूर साहब तुहानूं कितनी देर हो गई इंग्लैंड च आए? धर्म भाई मैं तो 1966 च आया अपने डैड नाल, लेकिन जिहड़ी साडी फैमिली है ये तकरीबन जिहड़ा ना 15 to 20 च इत्थे आना शुरू किया क्योंकि जिहड़े मेरे ग्रेट ग्रैंड फादर सन वो भी तो मेरे ग्रैंड फादर भी वो मतलब है कि कम करते सन ब्रिटिश बैरी जहाज़ां थे। हाँ जी, तो एज ए सेलर तो वो फिर मतलब है कि जदों भी इत्थे आंदे सन उस वक्त इमिग्रेशन सिस्टम कोई नहीं सी, एक दो बंदे जिहड़ा ना उतार जाते सन। तो उन्होंने टाइम च मतलब है कि तुसीं 24 घंटे पुलिस नूं अवॉइड कर सको तो फिर उस तो बाद जिहड़ा ना तुसीं लीगल हो सकदे हो जाके पुलिस नूं दसो फलाने बैरी जहाज़ तो आए असीं ते वो फिर तुहानूं चिट्ठी दे दिंदे सी, तुहानूं राइट मिल जांदा सी काम ते। इस तरह ही सिस्टम चल रहा सी। ते 19 मेरे ख्याल 50 या 49 च मेरे फादर जिले जवान होए तो उन्होंने मेरा ग्रैंड फादर लैके गया एक दफा जहाज़ से। उन्होंने 1 साल ही किया बैरी जहाज़ के काम। तो फिर वापस आए तो उन्होंने आख्या मैं नहीं जाना। हाँ, जिस तरह साढ़े और मतलब एक रिश्तेदार ऑलरेडी इंग्लैंड जा चुके हैं, मैनू भी उत्थे पहुँचाओ। तो फिर वो मतलब है कि उस वक्त तो इमिग्रेशन सिस्टम तो है कोई नहीं सी इत्थे इस कंट्री च मतलब है डिमांड सी लेबर की क्योंकि मैन पावर काफ़ी इन्हां दी 2 वर्ल्ड वॉर च लूज़ हुई सी। तो फिर वो आ गए, फिर होर मतलब मेरा चाचा भी रिश्तेदार भी सारे इस तरह आ गए। लेकिन मैनू तकरीबन 1966 लैके इत्थे आए सुना। अच्छा गफूर साहब तुसीं थोड़ा हस्ता मेरे तो पहला आए हो, उसले इत्थे कामकार या लोगों का मेल मिलाप किहो जिहा सी? उस वक्त जिहड़ा ना कामां दा तां बहुत ही जोर सी ना क्योंकि तुसी एक दिन च तुसी 5 जॉबां भी चेंज कर सकने सो क्योंकि इतनी डिमांड सी लेबर दी। तो मिलन जुलन जरा ना लोग ज़्यादा उस वक्त इकट्ठे रहते सन। फैमिलियाँ है नहीं सुनिया मतलब है कि बहुत ही लिमिटेड सन। जेडे इंडियन लोग सन वो साढ़े नाल मतलब पाकिस्तानी लोग नाल ज़्यादा ज़रा जल्दी इत्थे एस्टैबलिश हो गए सन विद फैमिलीज। साढ़े जेडे मतलब है कि थोड़े लेट आए मिड 60s तो पहले भी कुछ आए लाइक वेरी फ्यू जेडे विद फैमिलीज आए। तो जरा ना उस वक्त मिलन जुलन बहुत चंगा सी क्योंकि लोग देहातों चो आए सन। वो उत्थे दा प्यार उन्होंने मतलब है हाले अंदर है सी, गट्ठे रहंदे सन। एक घर च 20-15 बंदे रहंदे सन। तो वो
उस वक्त जरा ना वो सिस्टम ठीक सी, क्योंकि हर एक आदमी ने यही सोच सी कि मैं इत्थे थोड़े जे पैसे बना के तो फिर टुर जाना वापस। उस वेले जिहड़ा पढ़िया लिखिया तबका सीगा उन्होंने पहला अपनी फैमिलियां मंगवाई। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ज़्यादा लोग अनपढ़ सी। बिल्कुल। उन्होंने ये कहा भी मैं 2 साल काम करना, 1 साल उत्थे रहना। बिल्कुल इस तरह ही करते हैं। मतलब है कि तुहाडे लोग जरा जल्दी इत्थे सैटल हो गए, इन्होंने मतलब है आस्ते आस्ते इन्होंने पहला फैमिलियां मंगाई, पहले फैमिलियां इन्हां दी रफ्तार वापस जाण ते जिहड़ी है बड़ी घट गई सी। लेकिन साडियां लोकां ने जिहड़ा ना खास करी अनपढ़ तबका सी ना, उन्होंने आके 2-3 साल लाने, फिर जाके पाकिस्तान जाना, पूरा साल डेढ़ रहना, जिन्ने भी इधरों कमाए होने पैसे खर्च करके तो फिर मुड़ के आके जरा ना फिर जूनियर स्कूल च बैठ जाना, कर्जा चक के वो भी खर्च फिर आना। बिल्कुल हाँ बिल्कुल। ठीक है। चलो आप थोड़े जिहा आप चलते हैं इस माहौल में भी जिहड़ा तकरीबन 1.5 साल हो गया पूरी दुनिया को कोविड-19 लैके मुसीबत पिया। जी जी जी। पहले तो बहुत सारा टाइम लगा कि पता ही नहीं लगा लोगों को, बहुत सारे यार दोस्त दुनिया तो चले गए, पता नहीं लगा कि की वजह से क्यों अचानक यही पता लगा कि कुछ हो गया, डॉक्टर को पता ही लगा कि पता ही नहीं लगा। तो बाद में जिसले कोविड-19 एस्टैबलिश हो गई फिर पता लगा कि वो मेरे ते दोस्त ਨੂੰ भी सिम्पटम्स ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੋਕਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ, ਉਹ ਵੈਕਸੀਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਵਿਡ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2-3 किस्मां दे लोग ने, मतलब है कि खास करी पाकिस्तानी कम्यूनिटी जिसने नाल मैं मतलब है कि कॉन्टैक्ट होए लोगों नाल डिस्कशन भी हुई है इस टॉपिक ते वो पहले है तो एक जिहड़ा तबका वो तो एस्टैबलिश वो तो मतलब है मान ही नहीं रहा कि ये बीमारी है। दूसरा एक जिहड़ा मतलब है कोई परसेंटेज ने वो कहते हैं कि इसने साइड इफेक्ट बहुत। तीसरा ये है कि वो ये कहते हैं भाई जिहड़ा ना ये इंजैक्शन जिहड़ा ना इसने मसलन जिहड़ा बाहर दी शायद जिसनों असी कहते हैं पिग दी चर्बी है इसने, तो ये असां वास्ते जायज़ नहीं, क्योंकि वैक्सीन हले आप वैक्सीन तक नहीं जाते। आप पहले ये गल करिए कि जिहड़े लोग एक्सैप्ट नहीं करते कि ये कोई बीमारी है, उन्होंने की वजह क्यों नहीं एक्सैप्ट करते। जिसले पता लग गया कि पूरी दुनिया च इन्ने लोग इस दुनिया तो फारग हो गए ने, इन्ने लोग सफ़र कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने पता नहीं कितने बिलियंस खर्चा किया ये वैक्सीन बनाने वास्ते, वो क्यों नहीं एक्सैप्ट, उन्होंने की वजह है ना एक्सैप्ट। मैं तो ये कह सकता, सॉरी टू से इट्स ऑल टू डू विद लिटरेसी कि कम तालीम की वजह तो मतलब है कि तुसी नोटिस किया होना कि ओवर 1 मिलियन पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड पास्ट अवे इस बीमारी की वजह तो, और इस बीमारी तो अलावा होर एक बीमारी भी आई गई जिसनों वेरिएंट भी कहते हैं। अच्छा उसने नाल भी बेशुमार लोग अफेक्टेड, लेकिन ये बीमारी जिहड़ी है ना वे तुसी मैं तो इस गल बहुत सॉरी टू से सैड टू से कि हाले भी कुछ लोग जिहड़े तस्लीम नहीं कर रहे। कुछ लोग ये भी कहते हैं जी नहीं जी वो तुहाडे जिहड़ा ना चिप इत्थे पा दे तुहानूं मॉनीटर करने तुहाडा डाटा मॉनीटर करने वास्ते। हाले इस तरह की कोई गल नहीं कि तुसीं तो मतलब है कि पढ़े लिखे बंदे हो, इस तरह की कोई गल नहीं। एक बीमारी है जिस जिहड़ी सारी दुनिया को अफेक्ट कर रही है, और इस नाल इलाज भी इन्होंने बड़ी जल्दी ढूंढ लिया, क्योंकि वैक्सीनेशन जिहड़ियां ना तुहानूं तो पता ही है कि कोई भी नवी वैक्सीनेशन एस्टैबलिश करने वास्ते 10 तो 15 साल लगने, और इन्होंने बहुत जल्दी कर लिया। और मतलब है कि इत्थे लोगों नूं मतलब बहुत फ़ायदा होया बेशुमार। मैं खुद बल्कि अफेक्ट होया सन कोविड-19, मैं हफ्ता हॉस्पिटल रहा और बहुत ही अच्छा उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट किया। बेशुमार ऐसे जानने वाले लोग जिहड़े साडे रिश्तेदार इस बीमारी नाल वो गुजर चुके। गफूर साहब बड़ी शौक वाली गल है, जिन्ना चिर तुसीं ये कबूल नहीं करते कि कोई बीमारी है ਉਹਦਾ इलाज नहीं हो सकता, नहीं हो सकना जी। जे बेशक कुछ परसेंट लोग ये कहते हैं कि ये बीमारी नहीं है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ जिहड़े सियाणे बंदे उन्होंने खत्म करने वास्ते बनाया,
बिल्कुल ये मैं मैंशन नहीं किया क्योंकि मैं शायद मुनासिब ना होवे, लेकिन कुछ बंदियां दा ये मैं सुनिया उन्हां नाल डिस्कशन हुई है, वो कहंदे कि दे जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल द पीपल। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਤਸਲੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀ ਡੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਓਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਇਰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਦਵਾ ਖਾਓਗੇ, ਦਵਾ ਖਾਓ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਦਾ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਇਆ, ਕੌਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਰਮਾਇਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਲਾ ਦਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਜ ਸਿਸਟਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਆ ਉਹ ਘਟੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਫੈਕਟਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਸੂਰ ਦੀ ਚਰਬੀ ਦਾ ਵਗੈਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਗੜ ਗੱਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਸੈਲਫ ਮੇਡ ਮੈਡੀਕਲ ਐਕਸਪਰਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੰਪਲੀਟ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਿਦ ਯੂ ਨੋ ਦ ਵੈਲਿਡ ਰੀਜ਼ਨ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤੱਕ ਇਲਮ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਰਿਪੀਟਡਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਓ, ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੇਫ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਸੇਫ ਰਹੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁਖਤਲਿਫ ਧਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਤਨਾ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਡਲੀ ਇਤਨੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜਿਤਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੁਸਲਿਮ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਾਂ ਕਿ ਉਸਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੋ ਚੈਨਲ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੁਸਲਿਮ ਚੈਨਲ ਜਿਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਸਨੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਸੀ ਟੀਵੀ ਕਰਦਾ कि ये इंजैक्शन लवाओ, और स्कॉलर उसने चाहते हैं डिफरेंट अपना हिदायत टीवी और अहल बैत टीवी इन्हों मैं कंप्लीमेंट देंदा क्योंकि वो बार बार थोड़ी चेर बाद रिपीट करते हैं, रिपीट भी कराते हैं जेडे लोग पढ़े लिखे हुए या जेडे स्कॉलर रिलीजियस स्कॉलर। इस तरह होर टीवी चैनल बेशुमार वो नहीं कर रहा और उन्होंने करना चाहिए ना, क्योंकि ये सैडली मैं बनिस्बत होर कम्यूनिटियां ने मुसलमान कम्यूनिटी पाकिस्तानी कम्यूनिटी अजे भी 50% मैं तुहानूं फिगर दसना कि 50% लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लवाई, जी बहुत ही परेशानी वाली गल है। सब तो इंपोर्टेंट गल कि जिसलिए आप गलबात कर रहे हैं बेशक कोई इतराज़ वाली गल नहीं, लेकिन इस दूसरे किसी इंस्टीट्यूट का नाम आप नहीं लेना फॉर लीगल रीजनस, we don't need to गल यह कि भाई जेड़े नहीं लवा रहे वैक्सीन उन्हों का एक तो कारण यह हो गया कि भी उन्होंने धर्म को टच कर दिया। बिल्कुल होर की रीजन यही उन्होंने स्प्रैड ज़्यादा क्यों हो रहा इन्फेक्शन?
ਸਪਰੈਡ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ? ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਰਹੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਵਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ। ਔਰ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਸੇਫ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਵਾ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਔਰਲੀ ਖਾਓ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਥਰੂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲਗਵਾਓ, ਉਸਨੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਡੀਸਨ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਆਰਡਰ ਟੂ ਸੇਵ ਯੂ ਐਂਡ ਸੇਵ ਯੋਰ ਫੈਮਿਲੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 2-3 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲਵਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਇਨਫੈਕਸ਼ਸ ਰੇਟ ਮਤਲਬ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਔਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੀਡਰ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕਾਲਰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਲ ਮਸਜਿਦ ਹੈ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਲੋਜ਼ੈਲਸ ਸੈਂਟਰਲ ਮਾਸਕ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਵੀਕ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸੇਫ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਠੀਕ ਰਹਿਣਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸੇ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਸੀਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਗਰੀਗੇਟ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚਾਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖਣ ਦੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਮੈਸੇਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਐਜ਼ ਏ ਗਰੁੱਪ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਤੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨਿਟੀ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸਜਿਦ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਬਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆ? ਇਹ ਇਬਾਦਤ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਨਾ ਰਹੇ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਚ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਸੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਵੈਨਸਡੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਿਫਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਲੱਗਣੇ ਨਾਲ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਹ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸਕਾਲਰ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਗਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਨਿਸਬਤ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਲੋਜ਼ਲ ਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਸੈਂਟਵਿਲ ਦੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟੈਸਟ ਫਿਗਰ ਹੈ 13.9%, ਵੋਲਸਲ 21.9%, ਡਡਲੀ ਦੇ 39%। ਸੋਲੀਹੁਲ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲੀਹੁਲ 'ਚ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, 5.3%। ਦੇਖ ਲਓ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ 30%। ਲੋਜ਼ਲ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 50% ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਇਸਨੇ ਰੇਟ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲੋਜ਼ੈਲ 'ਚ ਹੈ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਥਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋਈਆਂ। ਲੋਜ਼ਲਸ ਬਰਮਿੰਗਮ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਜੀ ਫੂਡ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਿਸਨਰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮੋ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਆਗਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਮੇਰਾ ਜਾਂ ਕਾਂਸ਼ੀ TV ਦਾ ਜਾਂ ਗਫੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
इस करके एक तो गल ये कि कंशी टीवी का ये मकसद नहीं। दूसरी गल यह है कि जेडे असीं तुहाडा विचार कर रहे हो साडे अपने विचार आ, ये नाल भी कंशी टीवी का कोई लैन देन नहीं है। असीं हर एंगल तो कोशिश करते हैं सोच के भी किसी ना किसी तरीके दे नाल जिहड़ा मैसेज है, जिहड़ा साडा पैगाम आ, वो उन्हां लोगों तक पहुँच सके जिहड़े लोग अफैक्टेड हैं जां जिन्हां कोलों अफैक्टेड होने की दूजिआं नूं खतरा है। इस करके ये जरूरी है कि तुसीं अपनी जिहड़ी हैगी सेहत का ख्याल रखो और गौरमेंट की जिहड़ी हदायत आ वो जिन्ने भी कानून बने, कल यही नहीं गल है, वो पब्लिक की सेफ्टी वास्ते बनाए जाते, चाहे वो ड्राइव करने की गल होवे, चाहे बीमारी की गल होवे, चाहे दीवारां बनाईआं जाण, उहदे विच जिहड़े मुल्क दे लोग हुंदे आ उन्हां दी हिफाजत दा पहल हुंदी हैगी। इस करके जिहड़े वैक्सीनेशन बनाए आ ਇਹਦੇ ਨਾਲ बहुत सारिया मौतों विच कमी आई और बहुत सारे जिहड़े लोग आ वो अज साडे दरम्यान जिंदा ने, क्योंकि उन्होंने गौरमेंट की गाइडलाइन नूं फॉलो किया, उन्होंने मैडिकल एक्सपर्ट्स की गल किया। इस करके तुसीं भी जरूर थोड़ा जिहा सीरियस हो के इस गल नूं सोचो। अगर तुसीं जिंदा हो तो तुसीं नमाज भी पढ़ सकते हो, अगर तुसीं जिंदा हो तुसीं दोस्तां विच बैठ भी सकते हो, अगर तुसीं खुद ही बीमारी दे चक्कर च आके रफ्तारी बीमारी में फस के अगर तुहाडी जिंदगी ना रही और तुहाडी जिंदगी मिलण दे सही तरीके नाल तुसीं नहीं कर सके तो फिर वो नमाज किहड़े कम दी ते अरदास किहड़े कम दी, फिर तो कम ही कोई नहीं। जिंदगी सब कुछ जिंदगी ली है, जिंदगी विच सब कुछ करदे। अच्छा गफूर साहब, एक तो तुसीं जिहड़ा मीडिया है ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ कि भी majority मीडिया इस सबजैक्ट ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ कवर नहीं कर रहा, जे करते तो बहुत ब्रीफ करते हैं। ਜਿਹੜੇ दूसरे अदारे आ जिद्दां मतलब इस्लामिक अदारे कर लो ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਨਾ ਕਰਨੇ। ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਣ। ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿਣਗੇ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸੇਫ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਸਾਂ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ इंजैक्शन लवाओ, ये सेफ है, इसने कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। जिहड़ा ये मतलब है प्रोपोगंडा चल रहा कि इसने पिग दी मतलब है अपना नन हलाल एनीमल दी फैट है, वो मेरे ख्याल ये सारियां अपने कोलों गल्लां लोगों ने बनाई, कोई इसने कोई एस्टैबलिश गल नहीं हुई हाले तक गारंटीड है। लेकिन मेन मकसद है कि लोगों की एजुकेट करने ना, ये मेन मकसद है। और जिहड़े इदारे तुसीं दस्से न, अदारियां दा भी बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने भी जिहड़ा ना ये रिपीट करना चाहिए और लोगों की जिहड़ा ना ये अवेयरनेस रेज करनी चाहिए है उन्होंने ग्रुपों के अंदर कि ये चीज़ जिहड़ी है ना तुसीं अवॉइड ना करो, तुसीं इंजैक्शन लवाओ। क्योंकि ये अगर इंजैक्शन ना लवाणगे धर्मभाई तो फिर तो ये बीमारी कंट्रोल तो नहीं होएगी। और उस तो अलावा जैसा तुहानूं अगे मैं मैंशन किया कि कल ही मैं प्रोग्राम देख रहा सा कि वो इसने जो मैंशन कर रहे सन कि जिहड़ी वेरिएंट आई है, मतलब है कि एक दूसरी बीमारी है सिमिलर टू दिस, वो भी बड़े लोगों को उसने भी अफेक्ट किया, कई पूरियां फैमिलियां उसने अफेक्ट। डैथ रेट जिहड़ा ने इसने जिस तरह तुसीं मैंशन किया एक कंट्रोल तां होया कि लोगों को वैक्सीनेशन लगी है, ये ठीक है। लेकिन है कि अगर ये वैक्सीनेशन ना होंदी तो डेथ रेट तो बड़ा तेज़ ना बढ़ रहा सी, तुहानूं तो पता ही है हाँ कितना तेज़ रफ्तार ना बढ़ रहा सी। लेकिन एक कंट्रोल होया बड़ा ही औखा। और फिर असी मेरा ख्याल है बहुत ही खुशकिस्मत लोग हाँ जिहड़े यूरोप च बैठे हुए हैं, इत्थे तुहानूं मतलब है हैल्थ ट्रीटमेंट जिहड़ा ना लाइक VIP मिलता, इस तो चंगा ट्रीटमेंट किते भी नहीं मिल सकता। मैं अपना तुहानूं एग्जाम्पल दसना कि मैनूं उन्होंने जिहड़े रेस्क्यू किया फ्रॉम होम,
and they treated me so well कि I haven't got the words to thank them. So उन्होंने जिले बिल्कुल कंट्रोल हो गया तो फिर मैंने डिस्चार्ज किया ने तो इस तरह मैं बेशुमार देखे बंदे जिहड़े इवन साडी फैमिली च they passed away ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਡੇਲੀ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਟੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਮ ਵਗੈਰਾ ਜਾਈਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਜੀ क्योंकि लोग सारे पाबंदी के अधीन रह रहे थे किसी को मिलना नहीं बोलना नहीं लेकिन जोड़े लोग दुनिया से नहीं रहे जी वी मिस देम डेफिनेटली इस करके बहुत जरूरी है कि ये वैक्सीन लवानी चाहिए है गफूर साहब जिद्दां तुसीं गल कीती है कि जोड़े लोग है हुण वैसे अनपढ़ किसी को कहना जायज़ नहीं लोग चंगा जी पर फिर भी तुसीं लोगों में किद्दां विचरदे हो किद्दां लोगों को जाके आगाह करदे हो कि भाई वैक्सीन लाओ बट टू बी ऑनेस्ट मैं जिथे भी कोई गैदरिंग होंदी है मैं तो उत्थे जरूर मैंशन करना जहाँ तक मसीत का तलक है मैं सिर्फ फ्राइडे जाता जिस दिन की ये बीमारी शुरू हुई है पहले तो बिल्कुल बंद सन जिस दिन दियाँ मतलब है उन्होंने अलाउ किया वे खुलण वास्ते जड़ा ना मैं सिर्फ फ्राइडे जाता रहा वो जड़ा 2 मीटर डिस्टेंस है उसने मुताबिक जड़ा फ्राइडे कांग्रीगेशन होंदी रही है उसने पार्टिसिपेट करना रहा और उसने नाल मैं जड़ा ना मसीत दे जे प्रधान उन्होंने मैं रिपीट करता रहा प्लीज़ तुसीं जड़ा ना बार रिपीट करया करो ईवन रिलीजियस स्कॉलर मैं ईमेल करता रहा वो भी करते हैं रिपीट एंड दे डू इट मतलब जहाँ तक जिस मसीत मैं जाता उत्थे करता लेकिन है कि मैं जिथे भी गैदरिंग होंदी मैं लास्ट वीक फ्यूनरल ते गया सा ब्रैडफोर्ड ते उत्थे भी जड़ा ने इस तरह गेट टूगैदर होई है तो मैं उत्थे भी जड़ा रेज़ की है उत्थे एक मेरे रिश्तेदार ने आने कि मैं तुहानूं दसना एक गल कि भाई कितनी खतरनाक ये बीमारी है कहते हैं भाई जिस मसीत मैं जाता सा मैं बंद खोलता भी तो लक भी करता सा उत्थे चेयर ते बैठण वाले 9 बंदे और उन्होंने 9 बंदियां चों जड़ा ना 8 बंदे गुजर गए ऐसे बीमारी नाल तो फिर भी अजे लोग यकीन ना करते उन्होंने मर्जी है जड़ा ना ये बीमारी तो स्टिल है तो स्प्रैड भी हो रही है लेकिन है कि अगे नाल जरा घट है क्योंकि वैक्सीनेशन आ गई है कंट्रोल हो रही है मैं एक प्रोग्राम होर करदा जिस तरह के साझियां विचारां ठीक है वो फ्राइडे हुंदा जी ਉਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਡਾਕਟਰ ਹਰੀਸ਼ ਮਲਹੋਤਰਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਕਰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੀ ਸਟੱਡੀ करके फिगर वगैरह करके और लोगों ਵਿੱਚ मैसेज पहुंचा और लोगों ने ਉੱਥੇ असर भी किया लोगों ने थैंक यू भी किया ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ बीमारी तो बचन ਲਈ रिक्वेस्ट भी करनी चाहिए और नवी तो नवी जी कोई आइडियाज़ है लोगों को दसना चाहिए कि हाउ टू बिहेव अवर सेल्फ अच्छा वैक्सीनेशन वो नहीं ला रहे चलो मन लिया को सूट की चर्बी एक्सैप्ट कर लें चलो 1 सेकंड जिसले तुम मंगनी करते हो किसी लड़की की किसी लड़के की तो उत्थे भी उत्थे कहने इकट्ठे होंगे हो थैंक यू शादी हो रही होंगी जी हाँ जी किन्नियां शादियां किन्ने फ्यूनरल बिल्कुल उत्थे भी इकट्ठे होंदे हैं बिल्कुल फिर इसदा मतलब दे नेगलेक्टिंग गवर्नमेंट्स well they are to be honest I know a family who's currently suffering the whole family because they haven't had the injection and I know them personally the whole family is suffering and I've been having a dialogue with them मैं उन्होंने मतलब परसुएड कर रहा उन्होंने एक लड़का जो मतलब बच्चे पढ़े लिखे ने मैं उन्होंने क्या प्लीज़ तुसी जरा ना अपने माँ प्यो ने भी अपने भरावां भी सारी फैमिली ने कन्विंस कर ते इन्हों लैके जा इंजैक्शन लवाण वास्ते क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है अगर ना तुसी लवाओगे तो तुसी सफ़र करोगे एक नहीं सफ़र करना जे एक बंदे ने होया सारी फैमिली ने होना क्योंकि असल ने लोग जिहड़े ने हाले भी बेशुमार जिहड़े फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम च रहिंदे ज़्यादा मतलब है कि फैमिली जॉइंट फैमिली सिस्टम च रहिंदे और इस वजह तो मतलब है साढ़े लोगों में ज़्यादा स्प्रैड भी होंदी है ये बीमारी तो कंट्रोल भी नहीं हो रही तुसी देखो लोगों की जान बचाने की खातर
ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਪੈਸੇ ਘਰ ਆ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਜੀ, ਦੁਕਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਕੋਈ ਟੈਕਸੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੋਸਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜਸਟ ਬਿਫੋਰ ਦ ਕੋਵਿਡ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ ਸੈਕੰਡ ਵਰਲਡ ਵੋਰ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਐਂਡ ਨਾਓ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਮੋਰ to save people, to save people's lives. We have to take more ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਰਗੇਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ 4 ਹਸਪੀਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਡਨ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਫਰਾਂਸ ਨਾਈਟਿੰਗੇਲ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਦਿਨ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸਨੇ 'ਚ 500 ਬੈੱਡ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਰਮਿੰਗਹਮ ਦੇ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਵਰਪੂਲ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਯੂ ਟਾਕਿੰਗ ਅਬਾਊਟ ਨਾਟ ਮਿਲੀਅਨ, ਬਿਲੀਅਨਸ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ ਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾ ਆਪਸ ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝਗੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਔਰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਮ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤ ਰਿਵਾਇਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਈਏ। ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜੇ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅਕਲ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ख़त्म हो गई है, ठीक है, बिल्कुल नैरो हो गई है, इमीडिएट रिलेटिव। तो दूसरा जिहड़ा ना फ्यूनरल ते जिहड़ी बहुत बड़ी गैदरिंग हो सी वो भी ख़त्म हो गई है, सिर्फ इमीडिएट रिलेटिव जाते। नॉट लॉन्ग अगो एक फ्यूनरल ते 400 बंदा उन्होंने अरेस्ट किया, ब्रेडफोर्ड दी गल है। आई नो या जी जी। ते एक शादी सी वो भी थोड़ी मतलब 6 जी 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 जिले बिल्कुल कंप्लीटली रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है उस वक्त। जा इवन उसने मेरे ख्याल एक काउंसलर भी आ गया सी, उसनों भी मतलब फिर सस्पेंड करना पिया उन्होंने तो ज्यादा करना चाहिए। जी 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 या उन्होंने पुलिस को पता लग गया तो फिर उन्होंने उसनों सस्पेंड करना पिया। लेकिन है कि काउंसलर जिहड़े ना वो साडे नुमाइंदे वो रिप्रजेंटेटिव तो वो रोल मॉडल, तो जे रोल मॉडल ही सही तरह रोल मॉडल ना कर प्रैक्टिस करन तो फिर मतलब जिहड़े फॉलोअर ने वो के करनगे। ये ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਮੀਡੀਏਟ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣੇ, ਈਵਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਸਟ ਕਜ਼ਨ ਥਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕੰਡ ਕਜ਼ਨ ਫਿਨਿਸ਼ਡ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦਾਅਵਤਾਂ ਖਤਮ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਊਨਰਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 30 35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦੌੜਦਿਆਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਖਤਮ। ਅੱਛਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਾਡੇ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਫ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸੂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਪਾਰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਸੀ ਗਲਤ,
है गलत है धर्म भाई, लेकिन है कि जी तुसी बड़ा सोहना पॉइंट रेज किया। लेकिन मैं जरूर कह सा कि महला जिहड़े हैल्थ अथॉरिटी है उन्होंने को मैसेज महला पहुँच गया होना किसी भी तरीके नाल, क्योंकि अपने लोग एशियन लोग बेशुमार जिहड़े हैल्थ अथॉरिटी काम करते हैं, और जाहिर है उन्होंने अपने लोगों नाल मतलब है मिलन जुलन है, कम्यूनीकेशन है, और फिर उन्होंने मतलब है कि नैटवर्क भी आना, ये उन्होंने ये मैसेज जिहड़ा ना मिल गया। लेकिन उन्होंने थोड़ा जिहा इस काम ते जरूर हरकत करनी चाहिए है कि ओपनली दसन कि इसने जो कि तुसी समझ रहे हो वो इसने च मतलब है इस इंजैक्शन क्लियर कट ये, क्योंकि महल है अगर इस तरह ने वो हेल्थ अथॉरिटी की तरफों मैसेज आना तो वो फिर जेड़े लोग नहीं ना समझ रहे वो भी समझ जाएंगे। एग्जैक्टली मेरा मतलब यही सी वो समझ जाएंगे, क्योंकि अज तक जड़ा ना इस तरह ना मैसेज ना मैं किसी अपना प्रिंट मीडिया ही देखा, ना ही सोशल मीडिया ही देखा, ना ही किसी मतलब है किसी चैनल पर मैं मतलब है कि ये इस तरह की कोई गल नहीं आई। ये इतना एक मतलब कहा जाना कि सेफ है, लेकिन जी है ना कुछ लोगों के दिमाग च हाले भी बैठी हुई है कि ये इसने नॉन हलाल एनिमल फैट होंदी है, ये उन्होंने क्लीयर करना। जिस तरह तुसीं हुण क्या गां दा मतलब है कि अगर कोई असर है उसने फैट ना, तो जाहिर है फिर जो लोग बिलीव करने हिंदू उस रिलीजन को फॉलो करने तो वो तो फिर नहीं पसंद करेंगे। तो ये मेरा ख्याल है ये हेल्थ अथॉरिटी नूं, लेकिन ये सारे लोग जिहड़े ना जिहड़े तुसीं अगे मैंशन कीते सी ना, आई थिंक पर्सनली दिस इज़ अ जॉब ऑफ आवर रिप्रजेंटेटिव्स जिहड़े साडे लोकल काउंसलर या MP कि उन्होंने ये मतलब है हेल्थ अथॉरिटी ने मैसेज पहुँचाना चाहिए कि प्लीज़ इसने बारे थोड़ी क्लैरिफिकेशन कर दियो कि ताकि साढ़े लोग जिहड़े ना वो फिर इंजैक्शन का टेकअप लैन। मैं कुछ रिसर्च कर रहा सी कल इस प्रोग्राम लैके मैं नोटिस किया कि भी जिहड़े साडे समाजिक अदारे हैं, ये गल मैं साझी करदे आ बिचे इंडियन बिचे पाकिस्तानी सारे जी सारे जिन्ना सानू काम अपनी कम्यूनिटी के बेनीफिट वास्ते करना चाहिए सी उन्ना नहीं कर रहे जी ना, क्योंकि सानू जिहड़ी अपनी पोजीशन अथॉरिटी आ वो ज़्यादा प्यारी है लोग जान जी 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 ते आपां नू एज ए मैसेंजर असी मैसेज देन बैठे इत्थे सानू की करना चाहिए कि जिहड़ियां सोसाइटियां हैगियां जिहड़े लोकां विच ज़्यादा विचरदे आ जिन्हां दी ड्यूटी बनदी कि जिद्दां असीं लोकां दे रूबरू हो रहे हैं वो भी लोकां दे रूबरू हो अपने अपने स्टेज तो जरूरी होना चाहिए जरूर। ते जिद्दां असीं रौला पा रहे हैं भी बचो बचो उन्ना रौला वो क्यों नहीं पा रहे। टू बी ऑनेस्ट जिहड़ियां अपनियां समाजी ऑर्गेनाइजेशनां उन्हां दा मैं देखा ज़्यादा चैनलों पर जड़ा ना चैरिटी अपीलां होंदियां कभी भी इस तरह के बारे कोई गल नहीं हो रही। ज़्यादा जड़ा ना किसी भी धर्म नाल तलक नहीं ज़्यादा जड़ा ना चैरिटी अपीलां होर जड़ा ना वे जड़ा ना जी इस वक्त ये बहुत मेजर इशू है खास करी पूरे वर्ल्ड वाइड च। लेकिन इस मुल्क च भी जड़ा ना जिथे तुसी बैठे हो जिथे भी तुसी बैठे हुए हो उत्थे जड़ा ना मैं तो कहना कि तुहाडा हक बनना कि अगर तुहाडा मैसेज सुन के तो एक बंदा भी फॉलो मतलब है उसनू कीता या वो चेंज हो गया या उसने मतलब है सर्विस टेकअप कर ली है तो फिर भी तुसी सक्सैसफुल देखो सारे जिहड़े अपील करते हैं अपीलों का उन्हें एक दायरा सारे ने किया और कांशी टीवी भी अपील करता जी 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 असं 24 आवर्स अपील नहीं करते जी जी जो अपील दे विचों सानू मिलता असी उन्होंने नीडी लोगों तक पहुँचाने ठीक किसी न किसी रूप में चाहे उन्हें मकान बना दो चाहे खाना दो। जी पर मैं सोचता कि अगर तुसी सही सलामत हो सही सलामत रहोगे कोई ये नहीं कहता कि तुसी टीके लाओ या तुसी अपने आप को महफूज रखो ताकि जी तुहानू फ्री खाने की जरूरत ना पवे। इस चीज़ की ले क्योंकि वो ये तो कहते हैं कि भी पैसा सानू दो असीं तुहाडी जगह ते जिथे रोटी नहीं मिलती उत्थे रोटी जी जी उत्थे पहुंचाऊंगा। अगर कोई इस बीमारी करके खाने तो वांझा रह रहा
ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ। थैंक यू ये बीमारी है ना, ये बीमारी है, इसना इलाज है, इलाज कराओ, इलाज करना पैना। जे अगर तुसी ना इलाज करोगे तो तुसी गुजर जाओगे। मतलब है कि तुसी सारियां चीज़ां कर सकने हो जे तुसी तंदुरुस्त होई हो, तो जे तंदुरुस्त ना होई हो तो तुसी कुछ ना कर सकने। ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जिस तरह तुसी अगे मैंशन किया ऑर्गेनाइजेशन एसोसीएशन धर्मी चैनल, इन्हां सारियां नूं जिहड़ा मिल के ते जितना भी हो सके इस इशू ते ज़्यादा तो ज़्यादा रेज करनी चाहिए अवेयरनेस। जिहड़ी इंसानियत आ वो सब तो बड़ा धर्म है। थैंक यू वेरी मच। असी मजहब की गल करते हैं, धर्म की गल करते हैं, मस्जिद की करते हैं, गुरुद्वारे की मंदिर की करते हैं, लेकिन असी इंसानियत की गल घट करते हैं, बहुत घट। कोई बंदा कहता जी तुसी कुरान पढ़ो तुसी जन्नत चले जाओगे, कोई कहता जी तुसी गीता पढ़ो तुसी स्वर्ग चले जाओगे, कोई बंदा तुसी ग्रंथ पढ़ो चले जाओगे। जी लेकिन ये नहीं महसूस करते कि जिहड़ी जिंदगी असीं जी रहे हैं कि असीं स्वर्ग विच हैं, इदों बड़ी जिंदगी होर मिलनी नहीं ना जी। ये महल है, ब्यूटीफुल गिफ्ट है, ब्यूटीफुल गिफ्ट है। और इस तो अलावा मैं सॉरी तो इंटरप्ट करना तुहानू कि ये ब्यूटीफुल गिफ्ट है इस वजह से कि जिस मुल्कों च असी बैठे हुए हैं, यूरोप च मेरा ख्याल है ये जिहड़े यूरोपियन मुल्क न, इन्ना जिहा मेरा ख्याल है कोई होर मुल्क मुकाबला नहीं कर सकना इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग, वेलफेयर सिस्टम। इस तो अलावा और तुहानू क्या चाहिए? और तुहानू क्या चाहिए? गफूर साहब आने वाले वक्त विच अगर तुसी महसूस किया कि मैं धर्मचंद महे मैसेज पहुँचाने वास्ते कोई कर सकदा, तो प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कॉन्टैक्ट मी। आई विल डेफिनेटली। ते आपां एक दो होर गेस्ट लिया के भी जी ग्रुप जी मैं कोशिश करांगा जेडे वो बंदे थोड़े अथॉरिटी वाले होण जेडे मैसेज सीरियस लोगों तक पहुंचा सकन, क्योंकि जेडी जिंदगी है बहुत मुड़ के नहीं मिलनी ना जी। एक दफा तुसी यू ओनली लिव वंस, ते अगर तुसी मतलब है कि अगर जिंदा हो तो उसनी पूरी बेनिफिट उसनी स्वीटनेस तो इंजॉय करो। अगर नो मतलब है तुसी एहतियात कीती तो फिर तुसी मतलब है कि फिर तो मुश्किल है तुहाडा बचना भी। जिन्होंने लोगों ने ये टीके लगवा ले 2, उन्होंने साइड इफैक्ट भी सुनिया होंगे, ये बारे की कहना चाहते हो? इसने बारे मैं जिस तरह के मैंशन किया कि मतलब है कि हेल्थ अथॉरिटी ने ज़रूर थोड़ी जी है ना अवेयरनेस देनी चाहिए वह जरा ना शायद इसने थोड़ा कोई साइड इफेक्ट होना, लेकिन हर एक बंदे नहीं आना। वेरी स्मॉल परसेंटेज जरा ना इसने जो कहते हैं जरा ना थोड़ा साइड इफेक्ट होना, वो तो कहते सन 1 in a million, लेकिन मेरे ख्याल इस तो ज़्यादा है। लेकिन है कि ये ज़रूर दसना चाहिए इन्होंने अगर भाई तो मतलब आसार हो सकने। मैं जिस तरह पहला इंजैक्शन लवाया तो 3 दिन मैंने बुखार रहा, उसने कोई शक नहीं। मैं दूसरा लवाया तो उसने कुछ नहीं होया, मैं ठीक रहा। मतलब लेकिन कुछ बंदियां की साइड इफेक्ट होंगे नहीं, इसने कोई शक नहीं। मेरे कोई जिस आगे मैं मैंशन किया कि कोई ऐसी बीमारी नहीं ना दवा नहीं जिसने नाल माड़ा मोटा जरा ना तुहानू साइड इफेक्ट होना। तो जे अगर तुसी दवा खाने ही नहीं तो दुरुस्त किस तरह? फॉर एग्जाम्पल तुसी मैं तुहानू दसना अगर तुहाडा ब्लड प्रेशर हाई है या लो है, दवा ना खाओगे तो किस तरह कंट्रोल होएगा? अगर डायबिटीज़ है तो वो तुसी दवा ना खाओगे तो तुसी तो ख़त्म हो जाना, फिर तुसी मतलब है कि वो कितना तुसी मतलब है जिंदा रहोगे। और इस मुल्कां च लोग जिहड़े ने प्रोलॉन्ग इन्हां दी लाइफ इसे वास्ते आउंदी है क्योंकि इन्हां नूं मैडिसन मिलती है। अपने मुल्कां च तुहानू पता ही है वह जरा ना भाई उत्थे तो डायबिटीज़ ठीक है जी हो गई है, दवा उत्थे कौन अफोर्ड कर सकना? साइड इफेक्ट मैनू भी होया पर पहले टीके विच मैनू कुछ नहीं होया, मैं बिल्कुल ठीक रहा। जी दूसरे विच 2 वीक मैनू कुछ नहीं होया जी। उस तो बाद मैं काफ़ी रहा और हले भी थोड़ा बहुत इफेक्ट है। मैं डॉक्टर नूं दस्सिया कि ये हो रहा, पर मैनू एक डॉक्टर मिलिया जी, वो मैनू कहंदा कि जिहड़ा साइड इफेक्ट आ ये जानलेवा नहीं है, टीके ने थानू जिंदगी दी थानू बचाया, ये आस्ते आस्ते वेयर आउट हो जाना। जो थानू साइड इफेक्ट होया अगर टीका ना होंदा अगर फिर कुंदा फिर की होंदा? You wouldn't have been here. You wouldn't have been here. So इस करके
ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਆ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੇਅਰ ਆਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਂ ਜਾਣਾ, ਰਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦਰਖਤ ਉੱਥੇ ਢਹਿ ਪਿਆ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰਸਤਾ ਢੂੰਢੋਗੇ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਐਕਸੈਪਟ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਬਟ ਇਟ ਸੇਵਸ ਯੋਰ ਲਾਈਫ, it's saving your life, so you must have it। और महल है असी कोशिश कर सकें अगर बाद भी अगर कोई प्रोग्राम हो अगर कर सके मौका मिले तो दोबारा रिपीट कर ताकि जरा ना लोगों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, सीरियसली लेना चाहिए और इंजैक्शन ज़रूर लेना चाहिए। बिल्कुल। अपने को तकरीबन 3 मिनट वक्त रहते हैं, मैं कोशिश की है कि काफ़ी पहलू तो मैं गल करा, अगर मैं कोई पहलू छड़ गया होवां तो तुसीं अपने बोलों कह सकते हो। मेरा ख्याल है तुसीं ऑलमोस्ट सारा कुछ कवर कर लिया, क्योंकि असीं दोए भरा अज बैठे सां ते तकरीबन सारा कुछ कवर कर लिया है, लेकिन है कि मैं ये ज़रूर रिक्वेस्ट करसां तुहानूं कि अगर नैक्सट प्रोग्राम करां तो उसने अगर हो सके तो जरा ना कोई लोकल MP या कोई कैबिनेट मैंबर काउंसलर वगैरह जरा ना उन्होंने लै आवां, क्योंकि उन्होंने पोजीशन ज़रा ठीक है साढ़े नाल बनस्बत, और उन्होंने मैसेज भी शायद ज़रा साढ़े नाल बेहतर मतलब कम्यूनिटी तक पहुँचा है। और खास कर जरा तुसी अगे मैंशन किया सी कि लोगों ने जड़े मतलब है कि मिसअंडरस्टैंडिंग है कि इसने नॉन हलाल एनिमल्स की फैट है, इसने बारे भी थोड़ी क्लैरिफिकेशन अगर कोई हैल्थ अथॉरिटी सूँ बंदा मिल जाए तो मसले बेशुमार है, साढ़े लोग डॉक्टर भी हैं जोड़े एक्सपर्ट ने, तो उन्होंने अगर लैके आ इस प्रोग्राम से तो वो मैसेज दैन तो शायद साढ़े नाल बेहतर पहुँचा कम्यूनिटी तक। नहीं, थोड़ा बहुत थैंक यू। तुसीं जदों भी तुसीं चाहोगे मैं कोशिश करांगा इंशाअल्लाह लोकल काउंसलर, क्योंकि जो लोकल काउंसलर उन्होंने बहुत बड़ा योगदान होंदा विच जी जी, वो लोकल आउंदे ने, मतलब है कम्यूनिटी नाल रेगुलर उन्हां दा कांटेक्ट होना ना, कांटेक्ट होना इस करके, और उन्होंने मैं तो दूसरे लफ्ज़ां आसां कि वो साडे नुमाइंदे ने कम्यूनिटी जॉब उन्हां दी बंदी भी जॉब उन्हां दी बंदे कम्यूनिटी दे नुमाइंदे ने, क्योंकि उन्होंने कम्यूनिटी ने इलैक्ट किया इस वास्ते कि ताकि वो तुहाडे मसाइल नूं जड़ा ना अगे तक पहुँचाण रिप्रजेंट कर, क्योंकि हर एक बंदा जड़ा ना पढ़िया लिखिया नहीं होना, हर एक बंदा अपने मसाइल नूं हल नहीं कर सकना या मैसेज नहीं पहुँचा सकना, जिस तरह जेडे तुहाडे नुमाइंदे होने MP हो या काउंसलर होए। जिहड़ा साडा काउंसलर है तकरीबन जिहड़ा उसी कोशिश की इस प्रोग्राम ते आया तो, लेकिन वो कहना सी बहुत बिजी है वसीम सफ़र, वो इज़ डूइंग अ क्वाइट गुड वर्क इन द लोकल एरिया, लेकिन है कि मैं कोशिश करांगा कि नैक्सट अगर प्रोग्राम होए थोड़ा वक्फे नाल तो उसनूं भी इस प्रोग्राम ते ले आवसां। ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾ ਲਿਆ 50% ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ 70% ਕਰੋ 30% ਨਹੀਂ ਲਵਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਲਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੀਗਸ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਆਂਢੀ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਗੀਆਂ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨ ਔਰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਵਾਓ ताकि एक कम्यूनिटी की सेफ्टी वास्ते है, तुहाडी फैमिली की सेफ्टी वास्ते है। अगर तुसी ना लवाओगे तो ये बीमारी बिल्कुल फिर जाना इस ना बड़ा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त जरा ना अजे भी ये इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा, डेथ हो रही हैं, मैं तुहानूं अगे परसेंटेज भी दसिया, और खास करी तुसी देखिया ये कंपैरिजन करो जरा ना अपने सैंडवेल वोल्सल डडली वुलवरहैम्पटन तो और तुसी सॉलीहुल ना देखो, क्यों सॉलीहुल च मैं ना आना साढ़े अनपढ़ लोग ने, लेकिन उत्थे जरा
पढ़े लिखे लोग उन्होंने देखो परसेंटेज कितना 5.3 विच इज़ बिग डिफरेंस ये बिग डिफरेंस है। तो इस वास्ते लोगों को थोड़ा जिहा समझ रखनी चाहिए है कि जेह्ड़े मैं फिगर दसी है इसने तो ध्यान करन भाई क्यों ये डिफरेंट है। जेह्ड़े अपने एथनिक कम्यूनिटी ने एरिए जेह्ड़ा इनर सिटी एरियाज मसलन जेह्ड़े न ये लोग रहने ज़्यादा साढ़े अपने लोग रहने ना, तो बहुत बड़ा डिफरेंस है इस वास्ते कि इत्थै लोग जेह्ड़े न ज़रा थोड़े जे मतलब है कि एक्टिव न, पढ़े लिखे भी हैं, प्रोफेशनल, तो उन्होंने जाहिर है उन्होंने मतलब है कि इस जेह्ड़ा वैक्सीनेशन तो फ़ायदा उठाया, तो सानू भी फ़ायदा उठाना चाहिए ना, क्यों नहीं उठाते। हाँ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ 1 ਜਾਂ 1.5 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਮੈਸੇਜ। मैं फाइनली शुक्रिया धर्म भाई, मैं फाइनली यही मैसेज अपनी खास करी मुस्लिम कम्यूनिटी में देसा जी इनर सिटीज एरिया रहने कि प्लीज़, क्योंकि साढ़े जॉइंट फैमिली सिस्टम च लोग रह रहे हैं तो उन्होंने इन्फेक्शन रेट ज़्यादा है और डेथ रेट भी जो पास होया वो भी जरा ना बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ जरा ना तुसी ये वैक्सीनेशन लवाओ, ये तुहाडी सेफ्टी वास्ते है, तुहाडी फैमिली की सेफ्टी वास्ते है और बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और जेडे अगर सुन रहे रिलीजियस स्कॉलर भी जेडे मतलब मसीतां च प्रेयर मतलब नमाज लीड करने वो उत्थे 5 टाइम टुगैदर होंदे तो उन्होंने भी चाहिए ना कि रिपीट करन एवरी अदर डे या एवरी डे, ताकि लोगों को ये मैसेज मिले तो इस इंजैक्शन तो फ़ायदा उठान ताकि बीमारी कंट्रोल हो। शॉर्टली अज दे प्रोग्राम बारे या कांशी टीवी के संबंध की कहना चाहोगे? कांशी टीवी का मैं मतलब है अगे भी आंदा रहा तो प्रोग्राम बस दो भरा करते रहे हैं, डॉक्टर नरेश मल्होत्रा भी करता रहा, बहुत ही चंगा ये प्रोग्राम कर रहे हैं, बहुत ही काम चंगा कर रहे हैं बिना किसी लालच। तो मैं इन्हों का बहुत शुक्रिया अदा करना कि जरा ना ये कम्यूनिटी वास्ते बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इन्हों का कोई मतलब है कि फंडिंग रिसोर्सिस कोई नहीं है, अपनी कम्यूनिटी की तरफों मतलब है ये मतलब है चला रहे। बहुत बड़ा काम है जी, ये सौखा काम नहीं है जरा ना, ये चैनल चलाना बहुत बड़ा औखा काम है, लेकिन मैं इस कम्यूनिटी को दात देना कंप्लीमेंट देना कि बहुत बड़ा काम कर रहे। थैंक यू वेरी मच गफूर साहब जी, थोड़ा कांशी टीवी ते आने का और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने का। ये सी अब्दुल गफूर साहब जिन्होंने पर्टिकुलर तौर पर जी मुस्लिम कम्यूनिटी है उन्होंने तक अपना मैसेज पहुँचाया। एक गल मैं ये संबंध होर कह जावां कि बई जी गौरमेंट आ वो एक होर कानून या होर एक सिस्टम कर रही है कि जिन्हें डबल टीका नहीं लवाया, सैकेंड डोज नहीं लवाया, उन्होंने बस से जाने की होएगी दिक्कत, उन्होंने ज़्यादा क्राउड में जाने की दिक्कत होएगी, ट्रेन हो गया या क्लब हो गया या यो जी सिचुएशन है। सानू चाहिए कि इस बीमारी तो रहत होने वास्ते सानू थोड़ा जिहा केयरफुल होकर रहना पेगा। अज की गलबात इत्थे ही खत्म करदा, असीं मिलांगे तो अगले हफ्ते अपने जिहड़े तुहाडे पॉइंट ऑफ व्यू हैगे आ फीडबैक करके दसते जा करो। तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं गफूर साहब का धन्यवाद करदा और साडे जो अज दे साढ़े टैक्नीशियन है विजय मोमी साहब, मैं उन्होंने भी तैल तो शुक्र गुजार वो बड़े मददगार साबित होंगे। तो अज के प्रोग्राम का जो साडा मकसद सिर्फ इन्ना ही सी कि भी असी तुहाडे तक ये मैसेज पहुँचाना कि जे अगर सरकार इन्ना कुछ कर रही है वैक्सीन लवाने वास्ते, इन्नी जानकारी दे रही है कि हाउ कैन वी बी सेफ, तो अगर असी गौरमेंट की गल बिल्कुल अखों परोखे कर रहे हैं, नहीं सुन रहे, तो फिर असी गलत हाँ मेरे हिसाब न। सानू चाहिए कि गौरमेंट की जी हदायत उन्होंने सुनीए और जोड़ा जल्द तो जल्दी वैक्सीन आप भी लवाइए और जोड़े अपने थोड़े घर के मैंबर या आन गुआढ़ जोड़े है सारे आप कोशिश करके दसते रहिए कि तुम जरूर वैक्सीन लवाओ। तो वैक्सीन जोड़े है ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪੈਰਾਸੀਟਾਮੋਲ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲਵਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਓ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਹਰ ਪੱਖ ਤੋਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਗਾਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਚਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਨਮੋ ਬੁੱਧਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।